अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के हिसाब से इस वक्त सुबह के 6:13 हुए जाते हैं और आज के दिन जो है वो 5:30 बजे शाम को पाकिस्तान टाइम के हिसाब से क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, इस पे बात करेंगे। मार्केट अपडेट के साथ साथ मैं अपनी लॉन्ग टर्म जो ट्रेड्स लगी हुई हैं उसके बारे में बात करूंगी और पिछले मंडे से वेनेसडे तक जो मैंने आपको प्रिडिक्शन दी थी वो कामयाब हुई कि नहीं हुई, ऑल्ट कॉइन सीज़न है या नहीं है। पहले चलते हैं मार्केट अपडेट के ऊपर। ये बीटीसी का डेली चार्ट इस वक्त ओपन है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपनी ट्रेड्स अपने रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे ये वो दिन थे जब मैंने आपसे कहा था कि प्राइस जो है वो बीटीसी की गिरने के, सपोर्ट लेवल तक पहुंचने के काफ़ी चांसेस हाई हैं। मंडे को भी मॉर्निंग में यही हुआ और वेनेसडे की शाम को भी काफ़ी प्राइस जो है वो सपोर्ट लेवल की तरफ जो है वो गई। प्राइस जो है वो जैसे कि 27,800 को अगर जो है वो होल्ड नहीं करती है तो उसके ऊपर जाने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हैं। और अगर प्राइस जो है वो नीचे की तरफ 25,800 को ब्रेक करती है डेली की कैंडल के ऊपर, तो फिर इसके चांसेस जो हैं वो 25,200 के काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वक्त बेयर फ्लैग फॉर्मेशन हो रही है और जो है वो प्रोबेबिलिटी, चांसेस काफ़ी हाई हैं कि ये अपने सपोर्ट लेवल जो 25,200 है उसको टच कर सकता है। इथेरियम की बात की जाए तो इथेरियम में भी जो है वो बेयर फ्लैग फॉर्मेशन बिल्कुल हो रही है और जो है वो अगर प्राइस को होल्ड नहीं करता है ये 1750 तक, तो फिर जो है वो इसके सपोर्ट लेवल 1650 तक चांसेस बनते हैं जाने के। मैटिक की बात की जाए तो मैटिक के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि पॉइंट एट जो है इज़ द लेवल जिस पे बाइंग की जा सकती है और यहाँ से बाय जो है वो किया और डीसीए कर सकते हैं अगर के प्राइस फर्दर 0.75 के ऊपर पहुंचती है, जिसके चांसेस अच्छे हैं कि प्राइस जो है वो 0.75 तक पहुंचेगी और यहाँ से एक अच्छी बाइंग हो सकती है और फिर मैटिक जो है वो उसकी प्राइस 0.75 से अबव जो है वो 0.9 तक के जाने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। सोल की बात की जाए तो सोल के अंदर जो है ये प्राइस जो है वो अपने सपोर्ट लेवल यानी कि 17.50 तक जाने के काफ़ी चांसेस मौजूद हैं। अब बात करते हैं जो मेरी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लगी हुई हैं मार्च से। जो मैं आपसे जब से जो है मैं आपको बता रही हूँ कि मार्केट जो है वो ओवरऑल मैक्रो लेवल के ऊपर जो है वो बेरिश है और ये ट्रेड्स मेरी बीटीसी और इथेरियम की उस वक्त से लगी हुई हैं और जो है ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है वो बेरिशनेस है, सपोर्ट लेवल के ऊपर जाने के चांसेस हैं। इस वजह से जब बीटीसी की प्राइस जो है वो 28 पे थी और फिर 30,000 तक गई तो मैंने इसके अंदर जो है वो डीसीए किया और अब तक ये ट्रेड मेरी ओपन है जो आपके सामने मौजूद है। इथेरियम की जो है ट्रेड वो भी इसी के साथ मैंने लगाई है और ये दिखाने का मकसद ये है कि ये ट्रेड काफ़ी अरसे से लगी हुई है क्योंकि जो एनालिसिस मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ उसका मकसद यही है कि लॉन्ग टर्म जो है वो मैक्रो ट्रेंड के ऊपर जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि बेरिश है और इसी वजह से ये मेरी मार्च से लेके अब तक ट्रेड्स बिल्कुल ओपन है आपके सामने। किटी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि SRC20 के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बिल्कुल आपको बताया था। इतनी हैवी ट्रैफिक थी कि जो है वो जल्दी से काफ़ी ये 100% मिंट हो गया था और 100% मिंट होने का मतलब ये मैंने आपको बताया था कि उसके बाद जो है वो फ़ायदा नहीं है मिंटिंग का और ये इनवैलिड उन लोगों के लिए इसी वजह से ज़्यादातर आ रहा है, लेकिन इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर इनवैलिड आया है तो 2 to 3 वीक्स के अंदर जो है वो पैसे जो है वो रिटर्न हो जाएंगे हायरो वॉलेट के अंदर। जो मेरी अपनी मिंटिंग
किटी के अंदर थी उसमें भी एरर आया इनवैलिड। सो ऐसा नहीं होता है कि 100% जो आप कहते हैं या 100% वही सब कुछ होता है, क्योंकि लाइफ में भी ऐसा नहीं होता है कि 100% जो है वो सब कुछ उसी तरह से हो रहा होता है जैसे आप सोचते हैं या करना चाह रहे होते हैं। सो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। और क्रिप्टो या ये मार्केट जो है इसके अंदर आपको पता है कि उतना ही आपको फंड लगाना है जितना आप जो है वो लॉस बर्दाश्त कर सकें। सो ये एक प्रोसेस है मिंटिंग का और अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इतनी हैवी ट्रैफिक होने की वजह से ये इनवैलिड एरर बिल्कुल आया। जो मेरी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर, वो भी मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रही होती हूँ ताकि जो है वो आपको पता चले कि सिर्फ जो है ये बात करने के लिए नहीं है, अपनी भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट लगाई हुई होती है। अगर लॉस होता है तो ख़ुद को भी लॉस हो सकता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हमें लग रहे होते हैं अच्छे, उसके बारे में मैं आगाही दे रही होती हूँ। जो फाइनल डिसीजन है वो बिल्कुल आपका अपना है। जिस तरीके से ये मैं आपको अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स जो ओपन है इस वक्त वो दिखा रही हूँ, जिस तरीके से मैंने मंडे से लेके वेडनेसडे तक की प्रिडिक्शन की थी कि मार्केट जो है वो बेरिश यानी कि प्राइस जो है वो इसकी बीटीसी की नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल की तरफ आएगी, वो भी बिल्कुल बात जो है वो सही निकली। इसी तरीके से जो है ये किटी की SRC20 की मिंटिंग की भी यही बात है। जो साफ बात है वो रखना बहुत लाजमी है। आज शाम 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से और ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 8:30 AM ईस्टर्न टाइम, अगर आप गूगल करें और आपको नहीं पता कि भाई ईस्टर्न टाइम जो है वो पाकिस्तान में क्या होगा, अगर 5 AM है ईस्टर्न टाइम या 6 AM है ईस्टर्न टाइम या 6 PM है ईस्टर्न टाइम, तो उसे आप गूगल करें और आपको पता चल जाएगा कि वो पाकिस्तान में क्या टाइम हो सकता है। आज के दिन जो है वो 5:30 बजे बहुत अहम रिपोर्ट जो है वो आने वाली है जिसके ऊपर मार्केट जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। पीसीई की रिपोर्ट जो है वो 5:30 बजे आएगी और 0.3% लास्ट मंथ इसकी जो है वो परसेंटेज थी। अगर कि इसकी परसेंटेज जो है वो 0.3 से ज़्यादा आती है तो फिर जो है वो मार्केट क्रैश होने के काफ़ी चांसेस हैं, और अगर ये स्टेबल रहती है 0.3% तो या फिर कम होती है, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन अगर ये स्टेबल भी रहती है तो फिर मार्केट जो है वो क्रैश होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि CPI क्या चीज़ है, PCE क्या चीज़ है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो फेडरल रिज़र्व के बारे में बताया था, FOMC की मीटिंग के बारे में बताया था जो हर 6 वीक्स के बाद या 6 हफ्ते के बाद होती है, और इसमें जो है वो PCE जो है रिपोर्ट वो ज़्यादा बेहतर समझी जाती है फेड रिज़र्व्स के हिसाब से। और ये जो है ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है यानी कि ज़्यादातर जो है वो CPI के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा पेश की जाती है और इसका डेटा काफ़ी बड़ा होता है PCE का। CPI रिपोर्ट जो है वो हाउसेस के बारे में आपको बताती है, जो PCE रिपोर्ट है वो डोमेस्टिक गुड्स वगैरह के बारे में, प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बताती है। फेड इसको ज़्यादा जो है वो तरजीह देता है और इसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया जाता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई का रेट जो है, जो महंगाई किस शरह से बढ़ रही है और आगे आने वाली FOMC के मीटिंग के अंदर क्या हो सकती है, इससे भी प्रिडिक्शन की जा सकती है, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब जो FOMC की मीटिंग आएगी तो उसमें क्या हो सकता है। आज के दिन जो है अगर 5:30 बजे इस मीटिंग के अंदर 0.3% से ज़्यादा आती है तो मार्केट क्रैश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये एक ख़ास इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ओवरऑल जो है वो मार्केट बेरिश है, और जितने भी आपके साथ सामने एनालिसिस पेश किया हुआ है मैंने अपना, वो यही पॉइंट आउट करता है कि मार्केट ओवरऑल बेरिश है। आप अपनी ट्रेड्स को ध्यान से लीजिएगा रिस्क मैनेजमेंट करके। ये है MEXC मैक्सी एक्सचेंज, MEXC, जिसकी जो है वो लोएस्ट फीस है, और ये मैं रेकमेंड भी करूँगी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं इसे ख़ुद भी यूज़ कर रही हूँ, और जो है इसका फ़ायदा डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि बाकी सब लोग जो हैं उठाएं। इसी वजह से मैं ये बता रही हूँ कि इसकी फ़ीस जो है वो लोएस्ट फ़ीस है। इसका जो है लॉगिन साइन
अब जो है वो आपको मैंने बताया था पहले भी कि किस तरीके से साइन अप करेंगे, बहुत इजी है। मैं आपको लिंक जो है वो दे दूंगी और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है आप साइन अप करेंगे, आपको जो है उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि ऑल्ट कॉइन सीज़न जो है वो इस वक्त नहीं है बिल्कुल। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी आपने ट्रेड लेनी है, तो बहुत सोच समझ के लीजिए। और अगर कोई कॉइन्स जो हैं या कोई टोकन्स वगैरह जो हैं उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो वो न्यूज़ एसोसिएटेड है। जैसा कि चाइनीज़ जो कॉइन्स हैं उनके अंदर काफ़ी हाइप है और हाइप होने की वजह से जो है वो उसके अंदर इंक्रीज़ हो सकती है प्राइस। लेकिन जो ओवरऑल बात की जाए कि ऑल कॉइन सीज़न जिसके अंदर जो है वो ऑल कॉइन्स जो है वो आउट परफॉर्म करते हैं बीटीसी को, वो सीज़न इस वक्त नहीं है। ये है अब तक की मार्केट अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।